तो चलिए आज की वीडियो में हम 2 अगस्त और 3 अगस्त को यानी कि 2 दिन के बनने वाले जो हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको रिवीजन करेंगे। क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं लग पाया था तो कल के क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में ही शिफ्ट कर दिए हैं। तो 2 और 3 दोनों ही दिन के क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने हमारी जुलाई की टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। ये ऑलरेडी पोस्ट कर दी है मैंने। आप आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके या फिर इस वीडियो के लास्ट में जाकर भी इसे देख सकते हैं। तो इसे ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, आप पीडीएफ के रूप में फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको बस करना ये है कि इस कोड को स्कैन करके आपको जितने भी महीने की पीडीएफ चाहिए उतने रुपये पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जिसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने हलारी नस्ल की गधी के दूध की डेयरी शुरू की है? तो ये शुरू की गई है अश्व अनुसंधान संस्थान के द्वारा। और अश्व अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पर है? ये हमारे हिसार जिले के अंदर स्थित है। अश्व अनुसंधान संस्थान में हलारी नस्ल की गधी के दूध पर रिसर्च करने के लिए गधी की दूध की डेयरी का ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के उप महानिदेशक डॉक्टर BN त्रिपाठी ने उद्घाटन किया है। फोटो में देख सकते हैं ये उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान संस्थान के अंदर पौधारोपण भी किया गया। डेयरी इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा भारद्वाज ने बताया है कि अभी 18 गधी और गधों को डेयरी में रखा गया है। इन पर जल्द रिसर्च शुरू कर दी जाएगी। गधी के दूध से साबुन, लिप, बॉडी लोशन आदि भी बनाए जाएंगे। संस्थान के निदेशक डॉक्टर यशपाल ने बताया है कि डेयरी गधी के दूध से प्रोडक्ट बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। क्या बात है भाई, लिप, बॉडी लोशन, क्या बात है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा रही हैं गधी के दूध से। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए केयर गिवर्स मुहैया कराने की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी बल्लभगढ़ व गुरुग्राम के अंदर। बुढ़ापे में अकेले गुजर बसर कर रहे बेसहारा बुजुर्गों को जल्द ही घर पर ही सहारा मिल सकेगा। उन्हें वृद्धाश्रम की दहलीज नहीं चढ़नी होगी। ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे साथ नहीं रहते हैं या विदेश में रहते हैं उनकी देखभाल के लिए केयर गिवर्स मुहैया कराए जाएंगे। प्रदेश सरकार में विशेष मुख्य सचिव रहे सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर सुनील गुलाटी और आपसी संस्थान यह मुहिम शुरू करने जा रही है। हरियाणा में कब से हरित रिटेल विस्तार योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी 2 अगस्त से, यानी कि इसकी शुरुआत कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अगस्त को हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला की महत्वाकांक्षी योजना हर हित रिटेल विस्तार योजना का शुभारंभ कर दिया है। हर हित रिटेल विस्तार योजना के तहत प्रदेश के अंदर 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 21 से 35 साल की युवा, महिलाएं एवं दिव्यांग अपने गांव व शहर में योजना के नियमों को पूरा करते हुए बतौर फ्रेंचाइजी अपना ड्रीम रिलेटेड आउटलेट खोल सकते हैं। इसके बाद है, हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हरियाणा की सुप्रसिद्ध तेज धाविका बेबी मान कौर का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है 105 वर्ष की आयु के अंदर। आप फोटो में नहीं देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुप्रसिद्ध तेज धाविका 105 वर्षीय बेबी मान कौर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। मनोहर लाल ने कहा है कि बेबी मान कौर का स्वर्णिम योगदान इतिहास में दर्ज रहेगा और वे युवाओं के साथ साथ उनकी उम्र के लोगों के लिए भी एक आदर्श रहेंगी। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बेबी मान और अंतर्राष्ट्रीय स्प्रिंटर 3 और विश्व स्तर की प्रतियोगिता में अपने आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। इसके बाद है, हरियाणा के 21 जिले के अनुज पॉलीवॉल ने हाल ही में IPS की परीक्षा पास कर केरल का कैडर हासिल किया है। तो ये हासिल किया है पानीपत की अनुज पालीवाल ने। अनुज पालीवाल हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने IPS की परीक्षा पास कर केरल का कैडर हासिल किया है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ITI रुड़की से पास की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनी IPS अनुज पॉलीवाल से बात की। इस बातचीत के दौरान अनुज ने जवाबों में प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अनुज को आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद है, हरियाणा में मिट्टी की कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए किस महीने में राष्ट्रीय चैंपियनशिप करवाई जाएगी? तो ये करवाई जाएगी दिसंबर के अंदर। भारतीय शैल्य कुश्ती एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है कि अब मिट्टी की कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप करवाई जाएगी।
भारतीय शैली यानी कि मिट्टी की कुश्ती के लिए अलग संगठन है जिसके प्रधान पूर्व विधायक नफ़े सिंह राठी हैं। राठी ने बताया है कि मिट्टी की कुश्ती की नेशनल चैंपियनशिप भार वर्ग के हिसाब से दिसंबर महीने में हरियाणा में ही करवाई जाएगी। नेशनल चैंपियनशिप में हिंद केसरी का खिताब भी दिया जाएगा। इसी तरह जूनियर नेशनल चैंपियनशिप भी करवाई जाएगी। जूनियर नेशनल जम्मू के अक्टूबर महीने में करवाई जाएगी। वैसे विश्व के 75 देश मिट्टी की कुश्ती को मान्यता दे चुके हैं और जल्द सरकार की मंजूरी के बाद मिट्टी की कुश्ती का भी वर्ल्ड चैंपियन बनने लगेगा। इसके बाद है हाल ही में किसे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है TL सत्य प्रकाश को, आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद है बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए मनोहर सरकार कितने प्रतिशत सब्सिडी देगी। तो ये देगी 40% तक की सब्सिडी। हरियाणा सरकार के द्वारा बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में करीब 7,60,000 पालतू पशुधन हैं। इनके गोबर का इस्तेमाल करके 3.8 लाख क्यूबिक मीटर बायोगैस पैदा की जा सकती है। इस बायोगैस से रोजाना 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। दूध डेयरी व गौशालाएं 25, 35, 45 व 85 क्यूबिक मीटर क्षमता तक के बायोगैस प्लांट लगाकर 40% अनुदान का लाभ ले सकती हैं। पीछे एक लाइन रह गई। पंचकुला स्थित हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग यानी हरियाडा इस स्कीम का संचालन करता है और वहीं से अनुदान की स्वीकृति भी मिलती है। इसके बाद हरियाणा में किस राज्य की तर्ज पर जेलों और जेलरों के नाम बदले जाएंगे। तो ये बदले जाएंगे पश्चिम बंगाल की तर्ज पर। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जेल और जेलर शब्द को तब्दील कर सुधारात्मक नाम रखा जाएगा। जेल विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में आला अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी से 3 नाम मांगे गए हैं। यहाँ से नाम तय होने के बाद 1894 में प्रिजन एक्ट के अंदर बदलाव किया जाएगा। हरियाणा से पहले पश्चिम बंगाल में यह प्रयोग हो चुका है। वहाँ पर जेल विभाग का नाम करेक्शंस होम रखा गया है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि यहाँ आने के बाद कैदी या बंदी यह न सोचें कि वह सज़ा काट रहा है, बल्कि यह सोचें कि उसे अपने जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है और ऐसा विभाग के नाम से ही शुरू हो ताकि बंदियों पर इसका मानसिक असर भी पड़े। हाल ही किसी शहरी स्थानीय निकाय विभाग का निदेशक बनाया गया है। तो ये बनाया गया है DK बेहरा को। हैफेड के प्रबंधक निदेशक DK बेहरा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का निदेशक एवं विशेष सचिव तथा मिशन निदेशक राज्य शहरी आजीविका मिशन और राज्य शहरी विकास प्राधिकरण बनाया गया है। इसके बाद है हरियाणा के डाकघरों के अंदर हर माह कितने नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। तो ये खोले जाएंगे हर महीने 25 कॉमन सर्विस सेंटर। डाक विभाग ने अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेश के अंदर हर माह 25 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे, जहां उपभोक्ताओं के लिए आय, जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न 73 प्रकार की जो सेवाएं हैं वो शुरू की जाएंगी। विभाग का लक्ष्य है कि आगामी 3 माह के अंदर सभी डाकघरों में ये सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसके बाद है सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती के अंदर सुमित दलाल ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता गया है कांस्य पदक। पाद्रुगढ़ के माटोडी गांव के पहलवान सुमित दुलाल ने जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती के अंदर कांस्य पदक हासिल किया है। हंगरी के बुडापेस्ट में हुई सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में सुमित दुलाल ने ये उपलब्धि हासिल की। ग्रीको रोमन में देश का नाम मेडल भी ये कर चुके हैं। सुमित दलाल ने कांस्य पदक के मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 के अंतराल से हराया है। इसके बाद है हाल ही में किसी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का प्रबंधक निदेशक PC मीणा को नियुक्त किया गया है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण और रोजगार विभाग के महानिदेशक एवं सचिव, वित्त विभाग के सचिव और CP ग्राम PG पोर्टल के नोडल अधिकारी PC मीणा को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक तथा आवास आयुक्त लगाया गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक बलकार सिंह को गृह वन विभाग का सचिव लगाया गया है। इसके बाद है हाल ही में हैफेड के प्रबंधक निदेशक का कार्यभार किसे सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया है विनय सिंह को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक विनय सिंह को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हैफेड के प्रबंधक निदेशक का कार्यभार भी सौंप दिया गया है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले के अंदर विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ये कुरुक्षेत्र के अंदर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय व हरियाणा सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत व गीता से संदर्भित एक विश्व स्तरीय
वर्चुअल म्यूजियम जो है वो विकसित किया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में हिसार जिले की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कमेंट बॉक्स में हमें इसे ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।